मेरे चैनल में खुश आमदीद। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुरान पाक हमेशा हमारे इल्हाम, इल्म और कानून का जरिया रहेगा, क्योंकि हम बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। जबकि कुछ फलों का जिक्र ज़मीन पर अल्लाह के तोहफे के तौर पर किया जाता है, कुछ को जन्नत का फल कहा जाता है। ये कुरान मजीद में मज़कूर फलों पर एक नज़र डालते हैं और उनके फ़ायदे जानते हैं। कुरान में मुतअद्दिद बार जिक्र किया गया है। जैतून का हर किस्म के खानों और मीठों के साथ लुत्फ उठाया जाता है और सबसे ज़्यादा मशरिक़ वस्ता के इलाके में उगाया जाता है। जैतून को तेल, अचार और सजावट में बनाया गया आज दुनिया के तकरीबन तमाम हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। जैतून में एक मोनोअनसैचुरेटेड चर्बी होती है जिसे ओलिक एसिड कहते हैं, जो दिल की बीमारी को रोकने के लिए मुंसलिक किया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की काफ़ी मिकदार पाई जाती है जो कि खलिए की झिल्लियों को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। ये खाने के बाद पूरे जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद करता है, जिसमें जोड़ों, पट्ठों, चोटों, किंडरा में दर्द और जलन में कमी शामिल है। ये विटामिन ई का एक बड़ा जरिया है जो कि हमारी जिल्द की हिफाजत का एक बड़ा अंसर है। जैतून खून की कमी के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि इनमें आयरन और कापर भरपूर होता है। वो तुम्हारे लिए इससे खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और तमाम फल उगाता है। दर हकीकत ये इन लोगों के लिए निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। सूरत अल-नहल 11। अंगूर अलिफाक कदीम फल जो तकरीबन 8000 साल पुराना है, जब उसे पहली बार मशरिक़ वस्ता के वसीतर इलाके में काश्त किया गया था। अंगूर एक मकबूल और इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। हल्का और सफ़ेद अंगूर का रस जिस्म में फ़ौलाद की मिकदार को पूरा करता है और थकावट को रोकता है। अंगूर खून में नाइट्रिक ऑक्साइड की सतह को बढ़ाता है जो खून के जमने को रोकता है। पके हुए अंगूर का रस दर्द शकीका के इलाज के लिए एक अहम घरेलू इलाज है। हर अंगूर के अंदर मौजूद फ़ौलाद और शुक्र की वाफिर मिकदार खून की पैदावार को भी फ़रोग़ देती है और जिगर, गुर्दे और निज़ाम हाज़मा की बीमारियों के लिए कुदरती दवा के तौर पर काम करती है। तुम्हारे पास खजूर और अंगूर के बाग हैं और उनके अंदर नहरें बहा देते हैं। सूरा इसरा 91। अनार जूस, शरबत और लजीज पकवानों में इस्तेमाल होने वाला एक पसंदीदा फल। अनार आज बहुत सी मुस्लिम सकाफ़तों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुरान में 3 बार ज़ाहिर होने वाले अनार का जिक्र अक्सर आसमान और इंसानों के लिए अल्लाह के तोहफे के हवाले से किया गया है। अनार के छिलके, छाल और पत्तों का इस्तेमाल मैदे की खराबी या इसहाल के किसी भी किस्म की हाजमा की परेशानियों को दूर करता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स नामी एंटीऑक्सीडेंट्स की आला सतह होती है जो कैंसर के मुख्तलिफ रेडियल्स का मुकाबला करने में कारगर साबित होती है। उनका जूस एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खुसूसियात के साथ दांतों की तख्ती के असरात को कम करने में मदद करता है और मुंह की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। और वही है जिसने आसमान से बारिश बरसाई और हम इससे हर चीज़ की नशोनुमा करते हैं। हम इससे हरियाली पैदा करते हैं जिससे हम तह दर तह अनाज पैदा करते हैं। और खजूर के दरख्तों से इसके उभरते हुए फलों के झुरमट नीचे लटक रहे हैं। और अंगूरों और ज़ैतूनों और अनारों के बागात जो एक जैसे और मुख्तलिफ हैं। इसके फल को देखो कि यह कब निकलता है और कब पकता है। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। सूरा इनाम 99 तारखो है। विमस्तान के फल के तौर पर जाना जाता है। खजूर सबसे ज़्यादा मशहूर फलों में से एक है जिनका जिक्र कुरान पाक में किया गया है और ये संत का भी हिस्सा है। खजूरें तवानाई को बढ़ाने वाली अजीम हैं क्योंकि इनमें कुदरती शुक्र जैसे ग्लूकोज, सॉक्रूज और फ्रक्टोज होते हैं। ये सेहतमंद आसाबी निज़ाम को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है और मुतालियात से पता चलता है कि ये फालिज और दिल से मुताल्लिक़ दीगर बीमारियों के ख़तरे को कम करता है। इसमें फ़ौलाद की मिकदार ज़्यादा होती है और ये खून की कमी के इलाज में बहुत मुफीद है। ये आँखों की बीनाई को बेहतर बनाने में भी मदद करता है और रात के अंधेपन को दूर करने में मदद करता है। और खजूर के दरख्त के तने को अपनी तरफ हिलाएं, ये आप पर पकी हुई ताज़ा खजूरें गिराएगी। सूरा मरियम 25। कली को जन्नत का फल भी समझा जाता है और अगरचे आजकल उसे एक आम फल के तौर पर देखा जाता है,
लेकिन इसमें सेहत के बेशुमार फ़वाइद हैं जो कि मुतवाज़िन जिस्म को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। केले में ग़िज़ाई रेशा की काफ़ी मिकदार होती है और इस वजह से आंतों की हरकत को हमवार करने और कब्ज़ को दूर करने में मदद मिलती है। यह खून की कमी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह खलियात और पट्ठों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है और जिस्म के सयाल तवाज़ुन को बरकरार रखता है। पके हुए केले के फूल माहवारी के दौरान दर्दनाक और बहुत ज़्यादा खून बहने के साथ साथ माहवारी की दीगर खराबियों से निजात दिलाने में मदद देते हैं। केले में पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट मरकबात होते हैं जो गुर्दे के काम को मुस्बत तौर पर मुतासिर करते हैं और टॉक्सिन के जमा होने के साथ साथ गर्दों के मुनासिब काम को भी मुतहर्रिक करते हैं। और केले का दरख्त तहदार फल से है। सूरा विकी अलैहिस्सलाम 29 इंजल जिसे अक्सर एक लज़्ज़त समझा जाता है, ताज़ा और खुश्क दोनों तरह से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। चूँकि फल एक छोटे से तत्तिया से पोलन होता है जहाँ असल में फूल फल के अंदर खुलते हैं, जो फल के अंदर छोटे छोटे बीज पैदा करता है जो उसे अपनी अलग करनच देता है। अंजीर के दरख्त दर हकीकत कभी फूलों से नहीं खुलते। ज़ियाबितस के मरीजों को इंसुलिन की ज़रूरत की मिकदार को कम करती है, जिन्हें बाकायदगी से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। अंजीर में फाइबर की मौजूदगी आज़ाद रेडिकल्स और कैंसर पैदा करने वाले दीगर मादों के खात्मे में मदद देती है, ख़ास तौर पर बड़ी आंत में, क्योंकि फाइबर आंतों की सेहतमंद हरकत को बढ़ाता है। अंजीर के पत्तों की चाय को सांस की मुख्तलिफ हालतों जैसे ब्रोंकाइटिस के लिए तजवीज़ किया गया है और इसे दमा के मरीजों की अलामात को रोकने और कम करने के तरीके के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजर और जैतून की किस्म सूरा 3:1। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ देखने का शुक्रिया।